हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपका 110 की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अपन ने एक यूनिट स्टार्ट की थी आपकी जिसका नाम था त्रिकोणमिति, और उसका बेसिक कंसेप्ट जो भी थे वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने उनको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। और आज जब अपन उनका सॉल्यूशन करेंगे तो वो जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था वो उसमें काम आने वाला है। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना अपन पढ़ेंगे। आपकी क्या है, क्लास 10th है, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में? मैथ्स। और आपकी यूनिट नंबर कितनी रहने वाली है? यूनिट रहने वाली है आपकी 8.1, यानी कि जो ट्रिगोमेट्री है उसकी यूनिट नंबर 8.1 अपन पढ़ने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट के साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया था, आज उसको दोबारा से एक नंबर क्वेश्चन से अपन रिपीट करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपनी बुक और जो आपकी कॉपी है वो आप निकाल लो और अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं और अच्छे से अपन सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज दे रखा है एबीसी में बी कोण समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखना, आप अपन सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दोबारा से कर रहे हैं, एक बार मैंने ये पढ़ा दिया था, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है अपन को कि आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। क्या है? समकोण। ये लो समकोण हो गया। समकोण कौन सा होता है? जिसमें वह राइट ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो। इसने और क्या दे रखा है? इसने दे रखा है कि ए बी डायरेक्शन है वो आपकी 24 सेंटीमीटर है। साथ ही इसने क्या बता रखा है? साथ ही इसने बता रखा है कि जो बीसी डायरेक्शन है आपकी वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आगे चलो, अपन को क्या फाइंड आउट करना है? इसने क्वेश्चंस पूछ रखे हैं अपन से। पहला क्वेश्चन है कि साइन ए और दूसरा है कॉस ए। फिर उसने आगे क्या पूछ रखा है 2 नंबर में कि साइन सी और कॉस सी। ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो एक बार अपन बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हैं इसको, फिर आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण समकोण है, तो इसको क्या लेंगे, 90 डिग्री का एंगल लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ध्यान रखना, मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। थीटा अगर इसको ले रहे हो तुम ए, साइन ए है ना वहां पे, ए अगर इसको ले रहे हो तो जो थीटा कोण ले रहे हो उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, आपकी लंब। और जो थर्ड वाली बच गई उसको क्या बोलते हैं अपन, आधार बोलते हैं। ध्यान से सुनो, ए बी डायरेक्शन कितनी है, 24। ये डायरेक्शन कितनी है आपकी, 24 सेंटीमीटर है। बीसी ये वाली डायरेक्शन कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या चाहिए, अपन को कर्ण चाहिए। तो अपन सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले लिखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और वो आपको याद होगी क्या होती है, तो अपन लिखेंगे कि कर्ण का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में किसका, लंब का होल स्क्वायर। कर्ण है क्या आपके पास, नहीं है, तो लिख लो कि के का होल स्क्वायर। आधार कितना है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस में लंब कितना है, 24, तो 24 का होल स्क्वायर। ये लिख लेंगे। के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 24 का 576। फिर के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इसमें इसको जोड़ोगे तुम तो ये बनेगा शायद 625। कितना बनेगा, 625। यहाँ से ओनली फॉर के चाहिए तो ये अंडर रूट में आ जाएगी 625 वैल्यू, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर अपन लगा देंगे। जब अपन को पता चल जाएगा कि करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन साइन ए और कॉस ए ज्ञात करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है, तो अपन को याद रखना है लाल बट्टे कक्का से, लाल बट्टे कक्का से। तो लाल बट्टे कक्का साइन क्या दर्शाता है, एल अपॉन के। एल यानी कि लंब, बट्टे में क्या लेंगे अपन, कर्ण लेने वाले हैं। लंब कितना दिखाई दे रहा है, 24, और कर्ण कितना है, 25, तो ये हो जाएगा आपका 24/25। दूसरा ध्यान, दूसरा क्या है, कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए किस किस में रिलेशन बताता है, ए अपॉन के, यानी कि आधार बट्टे
करंट। क्या बताता है? आधार बट्टे में करंट। तो आधार कितना है अपना 7 और करंट कितना है 25। तो जो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था इसका पहला सॉल्यूशन अपन ने कर लिया है। क्या फाइंड आउट किया अपन ने? एक राइट ट्राइंगल बनाया है, इसमें ए बी डायरेक्शन 24 दे रखी है, आधार अपन को 7 सेंटीमीटर दे रखा है, करंट कितना है ये अपन को फाइंड आउट करना था। तो अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, इसके सहायता से अपन ने के की वैल्यू निकाली, वो 25 निकल के आई। फिर यहाँ पे अपन ने मान रखा 25 साइन ए। साइन ए क्या होता है? लंब बट्टे करण, यानी कि लंब बट्टे करण। लंब कितना है 24, करण कितना है 25, तो कितना लिखेंगे 24 बट्टे 25। फिर आगे चलो cos ए, ये क्या होता है? ए अपॉन के, यानी कि आधार बट्टे करण, और इसका रिजल्ट क्या है 7 बट्टे 25। बड़ा ही इजी है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें से दोबारा से अपन को क्या बनाना पड़ेगा? एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, जिसमें बी कोण अपन को क्या लेना है? समकोण 90 लेंगे। अब इसको आप सी ले लो, ठीक है। क्या पूछा? सी पूछा है क्या इस बार? और इसमें क्या था? कोण ए, इसको लिया था अपन ने कोण ए। अब क्या ले लेंगे? कोण सी ले लेंगे। तो देखो ध्यान से सुनो, ए बी सी, क्या लेंगे? ए बी सी। अब आगे चलो, करंट कितना है? करंट क्या है? ये 25 दे रखा है अपन को, और यहाँ पे कितना था? यहाँ पे कितना आया था अपना 7, और ये वाली डायरेक्शन कितनी है 24। अब लेंगे अपन कोण सी। इधर क्या लिया था अपन ने? कोण ए, इसको माना था अपन ने कोण ए। किसको माना था? इसको। जबकि मानना किसका था? इसको मानना था, लेकिन इससे अपन ने निकाल लिया, इसको लेके अपन ने ये रिजल्ट निकाला है। अब आप क्या कर लो, इसको ले लो, इसको क्या ले लो? सी, और इसको क्या ले लो आप? ए ले लो, ये वाला हो। तो करंट तो वही डायरेक्शन रहेगी। अब ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपने लिए? लंब का काम करेगी, और ये वाली डायरेक्शन क्या काम करेगी अपने लिए? आधार का काम करेगी। कैसे भी करके आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। अब देखो साइन सी, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी किस किस में रिलेशन बताता है? साइन एल अपॉन के, एल अपॉन के। तो यहाँ लिखेंगे एल अपॉन के। एल कितना है 7, और के कितना है 25। तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना 7 बट्टे 25। कितना आ गया? 7 बट्टे 25। फिर दूसरा क्या? कॉस सी, कॉस सी। कॉस किस में रिलेशन बताएगा? कॉस बताएगा ए अपॉन के में, ए अपॉन के। तो ए अपॉन के कितना है 24 बट्टे 25, 24 बट्टे 25। तो ये क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको एंगल अलग अलग लेने हैं, याद रखना भाई। यहाँ पे ए इसको लिया था, यहाँ पे सी लिया है इसको। आगे बात समझ में। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोण ए लेते हो तो ये वाली लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर आप सी इसको लेते तो लंब ये हो जाता और आधार ये हो जाता। आप इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ ही अपनी बुक में भी इसको लिख सकते हो, ताकि आप इसको दोबारा से रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में लिख लो, इसको वीडियो को रोक के और अपनी नोटबुक में लिख लो। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये जो पहले की वीडियो थी उसमें भी करवाया हुआ है, अगर आपको वहां से देख लो, पीछे वाला बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो अपने, फिर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। और ये सबसे इजी प्रश्नावली होने वाली है, ये जितने भी नंबर की एग्जाम में पूछे जाएगी आपके पूरे में से पूरे नंबर इसमें आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, आकृति दे रखी है एक, इसमें tan p माइनस cot r ज्ञात करना है। सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। आकृति आपके पास इस प्रकार से कोई एक ट्राइंगल दे रखा है p q r। इसमें क्या दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है, ये समकोण है, और ये अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पुटअप किया अपन से, इसने कहा है कि tan b माइनस क्या करना है आपको, cot r, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो बड़ा ही इजी होने वाला है। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपने पास ये भुजा है क्या, नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
ये लो आपकी क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण है आपके पास 13, तो 13 का होल स्क्वायर। आधार है क्या आपके पास, नहीं है। अगर आप इसको थीटा डिग्री ले रहे हो तो ये आपके लिए लंब का काम करेगा, ये आधार का। आधार है क्या, नहीं है। अपन ने मान लिया ए का होल स्क्वायर प्लस लंब कितने हैं 12, तो इसका क्या होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस 12 का होता है 144। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। इसमें से इसको घटाएंगे 25, ए स्क्वायर की वैल्यू 25 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 25, यानी कि ए का रिजल्ट आ जाएगा अपने पास 5 सेंटीमीटर। इसको क्या लिखोगे तुम, 5 सेंटीमीटर। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, इसने क्या कहा है, 10p, तो आप थीटा कौन सा लोगे, 10p ये लोगे। तो इसके सामने वाला ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा, और ये आधार का काम करेगा। इसके लिए बता रहा हूं आपको, और ये कर्ण का काम करेगा। आपको फिर से वही लिखना है, क्या, लाल बट्टे कक्का। क्या लिखोगे, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे आधार, यानी कि 10p। क्या लिखोगे, लंब बट्टे आधार। अगर इसके लिए लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट 5/12। फिर क्या है, कोट आर। कोट आर, कोट कहाँ आएगा, इसको थीटा लेना है। अब इसको लेना है तो इसको मिटा दो। इसके लिए ये लंब का काम करेगा, थीटा के सामने की भुजा, और ये किसका काम करेगी, आधार का काम करेगी। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। कोट क्या होता है, ए अपॉन एल, ए अपॉन एल होता है। तो ए अपॉन एल, और वो कितना है 5/12। जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे 10p माइनस कोट आर, यानी कि 5/12 माइनस 5/12, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होने वाला है। आई थिंक आपको अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दे रखा था एक ट्राइंगल था, उसमें पूछा था कि 10p माइनस कोट आर की वैल्यू क्या होने वाली है। तो एक ट्राइंगल दे रखा था, इसमें कर्ण दे रखा था, लंब दे रखा था। अपन ने तीसरी भुजा ज्ञात कर ली, 5, 12, 13, ये अपनी डायरेक्शन आ गई। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अपन ने रिजल्ट निकाल लिया। फिर ध्यान रखना, इसने पहले 10p पूछ रखा है, तो 10p कौन सा है, ये वाला। अगर इसको आप थीटा डिग्री एंगल लेते हो तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, ये आधार हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। इसके माध्यम से अपन ने 10p का मान निकाला, 5/12 आया। फिर आगे चलो, इसने कहा है कोट आर। क्या कहा है, कोट आर, तो कोट आर ये होने वाला है। कोट आर, तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। कोट क्या होता है, ए अपॉन एल, 10 का उल्टा ही तो होता है कोट, ए अपॉन एल। तो ए कितना है इसमें 5 है, और एल कितना है 12, तो ये रिजल्ट था 5/12। ये वाला रिजल्ट भी 5/12। जब कैलकुलेट किया 10p माइनस कोट आर, 5/12 माइनस 5/12, तो कितना रिजल्ट आया अपन को, 0 रिजल्ट अपना प्राप्त हुआ। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको भी अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब सॉल्यूशन करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना कि हमें ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, नेक्स्ट वाली कक्षा में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अब पढ़ते हैं अपन थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसने दे रखा है कि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे। इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ये बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4, और अपन को फाइंड आउट क्या करना है, कोस ए और टेन ए। क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए, और किसको फाइंड आउट करना है, टेन ए को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें साइन ए बनाएंगे, ए बी सी, ये एंगल ले रहे हैं। अब देखो साइन किस किस में रिलेशन बताता है, लाल बट्टे कक्का से। किस में रिलेशन बताता है, लंब और कर्ण में। लंब कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4।
ठीक है, लंब बट्टे करंट। तो ये वाली डायरेक्शन क्या आएगी, सबसे पहले अपन ये भुजा निकालेंगे। तो क्या लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि अपने पास तीनों भुजाएं होंगी तभी तो रिजल्ट निकालेंगे अपन। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। कौन कौन सी भुजाएं आपके पास, कर्ण है कितना 4 का होल स्क्वायर बराबर आधार है क्या, नहीं है, तो आधार यानी कि a का होल स्क्वायर प्लस लंब है क्या 3 का होल स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में 9, ये 16 में से 9 चला जाएगा, इधर a स्क्वायर, इधर 7 बचेगा, a स्क्वायर की वैल्यू 7 आएगी और ओनली फॉर a चाहिए तो रूट 7 क्या आ जाएगा, अपना रिजल्ट आ जाएगा। ये बातें तो आपको आती ही होंगी। अब अपन को पता चला ये भुजा कितनी है, रूट 7। अब लगा दो तुम cos a और tan a, तो cos a और ये किस किस में रिलेशन बताएगा, a अपॉन k में बताएगा, किस में, a अपॉन k। a कितना है, a है आपका रूट 7 और k कितना है 4, तो इसको लिख लो तुम रूट 7 बट्टे 4, ये क्या हो जाएगा आंसर। फिर है अपना tan a, टेन ए, टेन किस किस में रिलेशन बताता है, लंब और आधार में, लंब बट्टे आधार। तो कितना है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है रूट 7, 3 बट्टे रूट 7, और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, बेसिक सा था, साइन ए बराबर 3/4 दे रखा था, कोस ए और टेन ए अपन से फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अपने पहले ट्राइंगल बनाया, उसमें देखा कि कौन कौन सी भुजा अपन को दे रखे हैं, ये भुजा नहीं दे रखी थी, इसका अपन ने मान निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, और कोस ए और टेन ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए इसको। अब पढ़ते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जल्दी से, फिर अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया है अपना, इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। बड़ी ही सिंपल प्रश्नावली है ये, आपको ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता इसमें है नहीं। देखो पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या बोल रहे हैं, 15 कोट ए बराबर 8। अपन को क्या क्या फाइंड आउट करना है, साइन ए और क्या फाइंड आउट करना है, सेक ए, ये दो रिजल्ट अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो जो क्वेश्चन अपन ने 2 नंबर पढ़ा, 3 नंबर पढ़ा, उसके जैसा ही ये भी होने वाला है। देखो सबसे पहले इसको ये लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8, ये गुणा में है तो ये इसमें आ जाएगा बट्टे में। फिर अपन इसको ट्राइंगल में बनाएं, तो देखो ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मान लो मैंने सी और यहाँ पे ले लिया ए, थीटा कौन हो गया, ए डिग्री हो गया। ये वाली भुजा लंब बन जाएगी, ये वाली भुजा आधार हो जाएगी आपकी, और ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। ध्यान से सुनो, कोट किस किस में रिलेशन बताता है, तो लाल बट्टे कक्का से अपन देखेंगे किस में रिलेशन बताता है, ए अपॉन एल, ए और एल में, यानी कि ये भुजा 8 है और ये कितनी है 15 है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ये भी निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। मैं अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताऊं तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आएगा 17, क्योंकि ये मुझे पता है, ट्रिपलेट मुझे याद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 17 कैसे आया। क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। कर्ण नहीं है, आपको कर्ण ज्ञात करना है। आधार कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, 8 8 64, 15 का 225। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे ये 289 आएगा। यहाँ पे के स्क्वायर चल रहा है, के की वैल्यू चाहिए तो रूट 289, और इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। यानी कि कर्ण जो आपकी डायरेक्शन आई है वो कितने सेंटीमीटर की आई है, वो 17 सेंटीमीटर की आई है।
बस कुछ नहीं, फॉर्मूले में मान रख दो साइन ए, साइन ए, ठीक है। यहाँ से साइन ए, साइन ए क्या बताता है, एल अपॉन के। एल कितना है 15 और ये है 17, तो 15/17 रिजल्ट हो जाएगा। इसके बाद में सेक ए, सेक ए क्या आएगा, के अपॉन ए, के अपॉन ए, के कितना है इसमें 17 और ए कितना है इसमें 8, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक अपन ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। चौथा क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। क्या था कि 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा था, कोट ए की वैल्यू 8/15 आ गई। ट्राइंगल बनाया, कौन सी भुजा दे रखी है कौन सी भुजा नहीं दे रखी है अपन ने फाइंड आउट कर लिया पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। इसमें साइन ए और सेक ए अपन से पूछा था, जिसको अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिया है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो फाइंड आउट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप क्या कर लो, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में इसको जल्दी से आप फाइंड आउट जल्दी से कर लो, इसको ज्यादा हार्ड होने वाला है नहीं ये। तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये लो भाई, आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है आपकी वो बहुत ही इजी है। अगर इसके बेसिक अगर अपन को फंडामेंटल क्लियर है अपने, तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो। देखो क्या पूछा है इसने, सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। इसने कहा है कि सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि ये अपन को दे रखा है और जितने भी अपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको अपन को निकालना है। सबसे पहले लाल बट्टे कक्का, सबसे पहले ये देखो तुम सेक किस में रिलेशन बताता है, के अपॉन ए में, तो ये के हो गया ये ए हो गया। ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी, इसको थीटा डिग्री एंगल लेंगे अपन, कि ये होने वाला है 13, आधार है 12। ये अपन को फाइंड आउट करना है किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे आप, बड़ा ही सिंपल है। क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। करो भाई, 13 है 13 का होल स्क्वायर प्लस आधार है क्या 12 का होल स्क्वायर प्लस लंब है क्या नहीं है, तो लंब यानी कि एल का होल स्क्वायर। आगे चलो, 13 का होल स्क्वायर 169, ये 144 होता है प्लस में एल स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाओ, 169 माइनस 144 लंब का होल स्क्वायर, इसमें से ये घटाओगे 25 आएगा, और ओनली फॉर लंब चाहिए अपन को, तो √25 और एल की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा 5 आ जाएगा। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे अपन। साइन थीटा, साइन थीटा किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन के में। एल कितना है, एल है इसके लिए देखो लंब, और ये क्या हो गया आधार, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी कर्ण। तो साइन थीटा किस में रिलेशन बताएगा आपको, एल अपॉन के में, तो ये आ जाएगा आपका 5/13। फिर साइन कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए कितना है इसमें 12 और के कितना है 13, तो 12/13। फिर आता है आपका टेन थीटा, टेन थीटा किस में रिलेशन बताता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल कितना है 5 और ए कितना है 12, 5/12। अब देखो कोट थीटा निकालेंगे, कोट क्या होता है टेन का उल्टा, यानी कि ए अपॉन एल, तो इसका भी उल्टा कर दो 12/5। अगर तुम 3 मान निकाल लेते हो तो चौथा ऑटोमेटिक आ जाता है। ये 3 के अपोजिट ही होते हैं, जो नीचे वाले 3 होते हैं। सेक का अपन को दे रखा है सेक थीटा, और वो होता है के अपॉन ए, के अपॉन ए, और वो कितना हो जाएगा 13/12, ये अपन को दे भी रखा था। उसके बाद में कोसेक थीटा,
कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा के अपॉन एल, यानी कि 13/5। अगर आपने ऊपर वाले 3 मान निकाल लिए तो नीचे वाले इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें अपन को एक त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि सेक थीटा की वैल्यू दे रखी थी, बाकी अपन ने फाइंड आउट कर ली है। ट्राइंगल में 2 भुजाएं थी, तीसरी भुजा अपन ने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल ली है, और जो ये 3 मान थे ये ऊपर वाले एल अपॉन के, ए अपॉन के और एल अपॉन ए, ये क्या हो गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू निकाल लेना, फिर इनका अपोजिट करोगे तो नीचे वालों की भी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट होता है। आज के क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपनी 8.1 प्रश्नावली के टोटल 11 क्वेश्चन है, शायद 11 क्वेश्चन ही हैं आपके, उसमें से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे वैसे समझा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर जहाँ पे नहीं समझ में है वीडियो को पॉज कर लेना और अच्छे से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया पढ़ा हुआ, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताना। आप कमेंट के माध्यम से बताना कि आपको कितना समझ में आया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो अपने 6 बच गए हैं वो नेक्स्ट वाली क्लास में अपन पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे वे से। ये क्लास और इससे पीछे वाली क्लास आप पढ़ लेना अच्छे वे से, आपका एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। और अगर आप मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छे से आप पढ़ते हो तो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। वीडियो को लाइक करना तथा अपने साथ वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।